क्या पार्टी के साथ कोई ऐसी बातचीत हो रही है कि टिकट आपका है? जब से आपका पार्टी के साथ ये मसला बना है कि आप किसी और सियासी जमात में आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्का के हवाले से हमारे पास जनाब बड़ी ही बेचैनी है कि आप हल्का के लोगों को अटेंड नहीं करते, आपने अपने हल्का में काम नहीं करवाया। 100 गांव में आपको कोई एक गांव अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं नजर आएगा जो ये कहेगा कि हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद तारिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल फारूक चीमा साहब। इनका ताल्लुक है जनाब NA91 PP78 के विनिंग कैंडिडेट हैं, जो कि लास्ट टाइम इलेक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये विनिंग रहे हैं अपनी सीट पर। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, खैरियत भाई, बिल्कुल ठीक। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ चीमा साहब। आपके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी रही है हल्के के अंदर और बड़े इतराज़ात रहे हैं और बहुत सी चीज़ें थी जो आपके बारे में वायरल थी, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा टू द पॉइंट एंड ओपनली कि जनाब जब इत्माद का वोट था परवेज़ इलाही साहब के लिए तो आपने गायब रहे, आपने कुछ ऐसा जाहिर किया कि जनाब ये वोट मुझे नहीं देना, आपने कुछ ऐसे बहाने लगाए कि जनाब मैं मुल्क से बाहर था या मुल्क से बाहर जा रहा था। इस बारे में आज आप हमें कोई क्लियर से स्टेटमेंट दें कि ये सब क्या था। आखिर आप PTI के विनिंग MPA हैं, तो जी प्लीज़ क्या करें। देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री नहीं करता इस चीज़ के साथ। मैं वो बंदा हूँ जो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ, मैं बड़ा फ्रंट फुट पे हर चीज़ में, वो कोई जलसा हो, रैली हो, कुछ भी हो, मैं बड़ा फ्रंट फुट पे आके, और इवन जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इलेक्शन था तो असम्बली में जब पुलिस दाखिल की थी, पुलिस गर्दी की गई थी, तो उनके साथ जो चंद लोग लड़ रहे थे उनमें एक मैं भी था। इसकी वीडियोस मौजूद है। अगर वो आप थे तो फिर वोट के टाइम पे आप कहाँ थे? जी मैं अर्ज करता हूँ, वो वोट का सबसे पहला तो जो प्रॉब्लम ये किया गया या जो जिस वजह से कन्फ्यूजन हुई वो ये था कि आखिर लम्हे तक हमें नहीं पता था कि आज वोट हो जाएगा। मैं 9 तारीख को 11 तारीख को वोट हुआ था, मैं 9 तारीख को भी लाहौर था, मैं 10 तारीख को भी लाहौर था, मैं पार्टी मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, और बार बार उन मीटिंग्स में ये बात हो रही थी कि अभी हमने वोट नहीं लेना। मेरे बेटे का इशू था, अमेरिका में मेरा जाना ज़रूरी था, और मैं ये चीज़ एक हफ्ता पहले सबको बता चुका था कि मेरी 11 तारीख की रात की फ़्लाइट है। तो मैं 10 तारीख क्या पार्टी के पास ये सारा कुछ मौजूद था आपके जाने के बारे में? जी बिल्कुल। अगर मौजूद था तो फिर आपको शो कॉज नोटिस क्यों दिया गया? शो कॉज नोटिस देखें, देना पार्टी की एक मजबूरी है, क्योंकि पार्टी के SOPs में शामिल है। SOPs में शामिल है। जो बंदा एब्सेंट होगा उसको वो शो कॉज देंगे। शो कॉज का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया, उसका मतलब ये होता है कि आप बताएं आप क्यों नहीं आ सकते। SOPs पे ऑफिशियली पूछना था कि आप क्यों नहीं आ सकते। आपने वो फिर जवाब दिया उन्हें? जी बिल्कुल मैंने दिया, और मैंने इवन उनको अपने एयर टिकट्स तक दिखाए, और एयर टिकट्स फिर मुझे इमरान खान साहब ने जमान पार्क में बुलाया, असद उमर साहब भी वहीं थे, आमिर कियानी साहब थे, मैंने सबको अपने एयर टिकट्स जब दिखाए तो उस वक्त फिर क़यादत जो है वो उस चीज़ के ऊपर मुतमईन हुई। उन्होंने कहा कि वाकई आपकी मजबूरी थी, आपने जाना था, और इसलिए जब मैं वापस आया हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं मुनहरफ होता, खुदा न खास्ता, तो कोई ऐसा मुनहरफ शख्स नहीं है जो दोबारा जमान पार्क गया हो अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। और दूसरी बात उसमें यह थी कि कोई ऐसा मुनहरफ शख्स दिखा दें जो अभी भी पार्टी के साथ खड़ा हो, जो अभी भी गिरफ्तारियां दे रहा हो, जो अभी भी रैलीज के साथ हो, जो अभी भी ज़मान पार्क में जाके रात दिन अपने कैंप्स में बैठा हुआ हो, तो मैं इस चीज़ की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि ऐसा नहीं था। मेरी एक फैमिली की मजबूरी थी। देखें, बहैसियत वालिद भी मेरी जिम्मेदारियां हैं, जहाँ मेरी सियासी तौर पर जिम्मेदारियां हैं, मेरी बहैसियत वालिद और एज अ फैमिली सरबराह भी जिम्मेदारियां मतलब पार्टी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपका एक्सक्यूज वो सारा? जी बिल्कुल। पार्टी की मैं इस चीज़ के ऊपर मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी क़यादत को कि उन्होंने मेरी इस मजबूरी को समझा। हालांकि ये एक बहुत जैसे कि हाइप क्रिएट हो गई थी मीडिया में भी हर जगह पे, लेकिन पार्टी ने मेरी उस चीज़ को समझा, मुझे उस में ओन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं अभी गिरफ्तारी भी मैंने दी, मैं राजनपुर जेल में रहा, और उसके बाद मुझे खान साहब ने बुलाया ज़मान पार्क में, जब हम जेल से वापस आए सब दोस्तों को बुलाया, और उधर खान साहब ने हमें कहा कि ये हमारी एक स्पेशल टास्क फोर्स बन गई है जो हमारी फ्रंट फुट पे आगे। आपके मुताबिक हमें ये लग रहा है कि पार्टी की तरफ से आप क्लियर हैं और इस बार टिकट भी आपका है? इंशाल्लाह इसमें कोई दूसरी राय। चीमा साहब, कुछ अफवाहें ये भी हैं कि जब से आपका पार्टी के साथ मसला बना है कि आप किसी और सियासी जमात में आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, लेकिन पूछना जरूरी है। हवा में ये क्या असर आई? ये बिल्कुल एक गलत बात है जो भी ये करता है। मैं हैरान हूँ कि वो किस बेस पे ये बात करता है। मेरी ये सियासत इमरान खान के साथ टिकट के लिए है ही नहीं है। ये मैं इमरान खान के साथ इमरान खान की वजह से ज़्यादा इस मुल्क की वजह से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यही ये शख्स है, एक वाहिद शख्स है जो इस मुल्क को मुआशी दलदल से निकाल सकता है, इसको इसमें इंसाफ ला सकता है, इसमें एक बराबरी का निज़ाम ला सकता है। तो टिकट बहुत पीछे रहे। टिकट नहीं मिलता तो ये मोहब्बत कायम रहेगी आप? इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मोहब्बत करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या पार्टी के साथ कोई ऐसी बातचीत हो रही है कि टिकट आपका है? जी देखें, पार्टी के साथ ऐसी वो तो जब पार्टी ने टिकट पूरे पंजाब में देने हैं तो फिर ही ज़ाहिर है टिकट सबको मिलने हैं, लेकिन
जो पार्टी के आप साथ होपफुल हैं इस बात के लिए कि आप अमेरिका गए, अमेरिका की पहले से आपने खबर दी हुई थी, फिर वो टिकट्स आपने इमरान खान को शो करवाए, बिल्कुल। इमरान खान साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, शो का नोट्स एक SOPs के मुताबिक था, उसका आपने जवाब दिया उधर कि जनाब मेरी ये मजबूरी थी, और वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो भी PTI पे हालात आते रहे आप उसमें शाना बशाना रहे। बेशक बेशक, ये तो हर चीज़ इस पे वीडियोस हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया, हर चीज़ गवाह है। आजकल तो आपको पता है हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, तो उसमें मैं बिल्कुल, और जैसे मैं पहले फ्रंट फुट पे था, मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट फुट पे हूँ। हल्का के हवाले से हमारे पास जनाब बड़ी ही एक बेचैनी है कि आप हल्का के लोगों को अटेंड नहीं करते, आपने अपने हल्का में काम नहीं करवाया। खुसूसी तौर पर 98 जनूबी की जो ग्रांट थी आपने वो तकसीम करके रख दी उन लोगों में जो आपके फैमिली से थे, या जिनका कुछ चीमा फैमिली से ताल्लुक था, या कोई आपके करीबी लोग थे, और आपने इतनी बड़ी हद तलफी कर दी 98 के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे देखें, मेरे हल्के में 100 के करीब गाँव हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं 3 दफ़ा MPA बन चुका हूँ। अगर मैं काम ना करवाता होता, या मैं लोगों को ना मिलता होता, या लोगों को अवेलेबल ना होता, तो मेरा ख्याल है एक बार तो एक बंदा काउंसलर बन जाए तो अगली दफ़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास हल्के में 100 गाँव है इस वक्त? जी, 100 गाँव हैं। 100 गाँव की आपकी जो चंद सालों की गवर्नमेंट रही है, इसमें आपने कुछ किया 100 गाँव के अंदर? 100 गांव में मैं आपको लिस्ट मुहैया कर सकता हूं, और 100 गांव में आपको कोई एक गांव अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं नजर आएगा जो ये कहेगा कि हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। 98 में क्यों नहीं हुआ? 98 में काम हुआ है। हाँ, मैं इस चीज़ से ज़रूर एग्री करता हूं कि जितना काम उनकी रिक्वायरमेंट थी गाँव वालों की, उतना काम नहीं हो सका। काम हुआ है, और काम उसमें जो मेन काम थे वो हमने करवाए हैं। उसमें PCC बनी है, गलियाँ बनी हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अभी रिक्वायरमेंट गाँव की ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने 100 के 100 गाँव जो हैं उनमें 100% काम करवा दिए। जाहिर है हमने भी, हमारी भी लिमिटेशन होती हैं। कोई एक तो गाँव ऐसा होगा जिसे आपने मॉडल डिक्लेयर किया होगा? जी बिल्कुल, मैंने अभी हमारे ये कांडीवाल रोड पे ही एक 41 जनूबी गाँव है, बल्कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर उसको विजिट करें। वो हमारा मॉडल गाँव बना है, और अब उस मिसाली एक गाँव है हमारा उस इलाके में। इसके अलावा कारपेट रोड्स हैं। कांडीवाल रोड हमारी एक ऐसी रोड थी जो कि एक अरसा दराज से पिछले 15-20 साल से ये एक पूरे इलाके का मसला था। कांडीवाल रोड के ऊपर ही 98 चक भी आता है। ये आधी रोड बनी हुई थी, और आधी जाके रियाजाबाद अड्डे तक ये इस रोड की ये हालत थी कि आप रात तो क्या, आप दिन में भी गुजर नहीं सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप वो कारपेट रोड बन चुकी है। 42 जनूबी से लेकर 37 जनूबी तक मैंने कारपेट रोड बनवाई है। सिलम वाली रोड, सरगोदा से सिलम वाली रोड एक बहुत दरीना मुतालबा था इस पूरे इलाके का। आज आप देखें तो वो पूरी रोड बन चुकी है, कारपेट रोड है सिलम वाली तक। इसके अलावा बेशुमार काम है जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करवाए हैं। आपका कहना यह है माजरत कि आपके पास 100 चकूक हैं जिनमें आपने प्रॉपर्ली काम करवाया है, उसमें 98 भी शामिल है, चाहे वहां पे काम कुछ कम हुआ है। जी बिल्कुल। और जबकि हल्का वालों को यह कहना है कि 98 की ग्रांट रोककर ये चीमा बरादरान को नवाजा गया है, और कोई पर्सनल कुछ लोग थे जिनको नवाजा गया, किसी के डेरे की सड़क बना दी हो, किसी का। नहीं, देखें हमने डेरों की सड़कें भी बनानी है, हमने लोगों के जाती काम भी करवाने हैं, इज्तिमाई भी करवाने हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। 98 की ग्रांट कहीं नहीं गई। 98 की ग्रांट मैंने दे दी थी, उसका टेंडर हो चुका था, लेकिन गवर्नमेंट जब चेंज हुई, जब एक वो रजीम चेंज हुआ और पंजाब हुकूमत तब्दील हुई, उस वक्त हमारे काफ़ी गाँव के जो टेंडर्स लग चुके थे वो काम मुकम्मल नहीं हो सके थे। वो जो काम हुए हैं दूसरे जो हुए वो 36 चक के हैं, जो चीमा फैमिली का गाँव है वो, उसमें उनके कुछ डेरों की सड़कें भी बनी हैं, मेन बाजार भी बने हैं, सीवरेज के काम भी हुए हैं, और दूसरी गलियां भी बनी। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप क्या करते हैं, खासतौर पे उनके साथ जिनकी आपने हक तलफी की? मैं तो ये कहूँगा उसमें। जी, मैं हक तलफी वाले लफ्ज़ पे मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा कि आप इसको हज़फ करें। हक तलफी नहीं की। हाँ ज़रूर है, कमी रह गई है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो जिन जिन गाँव में कम काम हुआ है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो उनमें उनकी कमी को पूरा किया। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआ है कि आपको टिकट मिले और दोबारा आप आएँ तो हम आपसे पूछ सकें कि जनाब जी आपके दावे कहाँ पे हैं, कैसे हैं। कल सरगोदा में एक पावर शो हुआ है, जनाब इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए मामला किया गया, तो सरगोदा की सारी क़यादत मौजूद होने के बावजूद चंद एक लोग मौजूद थे सिर्फ। जी नहीं, लोग चंद नहीं, लोग काफ़ी थे, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं था। उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि हमें सिर्फ आधे घंटे का नोटिस दिया गया था। अब उधर जमान पार्क में जैसे ही वो पुलिस का एक्शन स्टार्ट हुआ, उसी वक्त व्हाट्सएप पे कॉल आई, मैसेज आया, और उसमें ये होता है कि मैंने एक मैसेज 5 मिनट बाद देख लिया, किसी ने शायद 10 मिनट बाद देखा होगा, किसी ने आधे घंटे बाद देखा होगा। लेकिन जब लोग हम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से चले रैली की शक्ल में, तो ख़याम चौक तक पहुँचते पहुँचते हमारी रैली एक काफ़ी बड़ी रैली बन चुकी थी। और फिर जब लोग ख़ास तौर पर हम लोग जब सिटी स्टॉप पहुँचे
तो उस वक्त तो अच्छा खासा एक एहतजाज था और बड़ा पुरअमन इसमें शॉर्टली ये कि बड़ा शॉर्ट नोटिस था, आधे घंटे में आपने ये अरेंज किया, इस वजह से भी लोग जो हैं चकूक से खास तौर पे नहीं आ सके, और अगर आए तो लेट आए, ये वो वजह थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे वर्कर ज़मान पार्क में थे, इस वजह से भी ज़ाहिर है हमने, और उधर भी कॉल थी, हमने लोगों को उधर भी पहुंचाना था, तो ये भी चीज़ थी यानी कि सरगोदा की क्या था, दो जगह पे बढ़ती, एक तो ज़मान पार्क को देखना था, दूसरा सरगोदा की रैली को देखना था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। शिवा साहब, अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या करेंगे? टिकट नहीं मिलता तो मैं अपने कायद इमरान खान के उस फैसले का भरपूर खैर मकदम करूंगा, मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और जिसको टिकट मिलेगा उसका इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। ये बात कहना आसान है चीमा साहब कि अगर टिकट नहीं मिलता तो मैं जनाब बिल्कुल नहीं, आप इस बात को अब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड पे रखिएगा, अगर मैं पार्टी वायलेशन करूंगा तो फिर आप मुझे याद कराइएगा कि आपने कहा। हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं चीमा साहब से इस मीटिंग का, और ये बड़ी ज़रूरी थी। चीमा साहब के टिकट को लेकर, चीमा साहब का जो बैरून मुल्क का सफ़र था परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, उसको लेकर इन्होंने अपने सभी जो डाउट्स थे अवाम के बारे में वो क्लियर किए हुए हैं। 98 जनूबी के हवाले से इनका कहना ये था इन शॉर्टली कि हमने काम किए, हमारे पास एक सोच हुकूक थे और आप जाके उनको चेक कर सकते हैं, हमने काम किए, लेकिन जितना मुमकिन था उतना किया। ग्रांट रुक जाने की वजह से, हुकूमत जाने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाता, अगर ग्रांट रुक गई तो कंटिन्यू कर पाया। लेकिन इनका वादा ये है कि अगर हम दोबारा आते हैं तो हम जिन लोगों की हक तलफी हुई है, वो समझते हैं कि हक तलफी हुई है, तो इंशाल्लाह वो हमें प्रायोरिटी पे पाएंगे और हम हर कदम उनकी खिदमत में पेश रहेंगे। टिकट के हवाले से चीमा साहब फिर आखिरी बात पूछूंगा कि एक तो हल्का पे की कारकर्दगी में आपने सवालिया निशान था, आपने क्लियर किया कि 100 बंदे जो हैं, 100 गांव जो हैं आपने अकोमोडेट उनको किया। आपको लगता है कि आपका टिकट 100% है? इंशाल्लाह मतलब एक कैंडिडेट को तो लगेगा 100%। मुझे अपनी वर्किंग पे पूरा एतमाद है, मुझे अपनी क़यादत पे पूरा एतमाद है और इंशाल्लाह ताला मुझे अपने हल्के की आवाम पे पूरा एतमाद है, क्योंकि हमने सीटें जीतनी है, सीटें जीत के खान साहब को देनी है ही, तो तभी हमारी हुकूमत बननी है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ये चीमा साहब के साथ हमारा एक शॉर्ट सा इंटरव्यू था, बहुत चीज़ें क्लियर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी पीटीआई का हिस्सा हैं और इमरान खान साहब के साथ है, और इस वजह से साथ नहीं कि वो एक जमात के लीडर है, इस वजह से कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई भी नुकसान इमरान खान को पहुंचे, पीटीआई को पहुंचे, इस गवर्नमेंट को पहुंचे, पाकिस्तान को पहुंचे। लाइव न्यूज़ के साथ मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।